हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग लेसन पढ़ने जा रहे हैं ऑन द विंग्स ऑफ करेज। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने द थीव्स स्टोरी पढ़ा, उससे हमने बहुत सारी इंस्पिरेशन ली, थोड़ा मोटिवेशन लिया और देखा कि कैसे एक नॉर्मल इंसान एक चोर की ज़िंदगी बदल सकता है। तो आज हम लोग फिर से एक बहुत ही मोटिवेशनल लेसन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे बायोग्राफी ऑफ अर्जन सिंह। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़े आर्मी ऑफिसर थे। इन्होंने पूरी जी जान से भारत की सुरक्षा की है कई सालों तक। तो आज हम इनके कुछ महान कीर्तिमानों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एयर फोर्स मार्शल अर्जन सिंह, एन आइकन ऑफ इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री, will always be remembered as a war hero who had successfully led a young IAF during the 1965 Indo-Pak War। इंडो पाक वॉर मतलब दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब वॉर हुआ था, तो वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स में उस समय यंग लोग कुछ भर्ती हुए थे, ज्वाइन हुए थे। तो यंग लोगों को उतना पता नहीं रहता है कि हमें कैसे लड़ना है, उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है। तो उनका लीडरशिप इन्होंने संभाला था, अर्जन सिंह ने। इन्होंने उनकी लीडरशिप संभाली और उनको लेकर गए इंडो पाक वॉर में, और सक्सेस भी मिली वहाँ पे। इसीलिए इनको ज़िंदगी भर के लिए एज अ वॉर हीरो रिमेंबर किया जाएगा, याद किया जाएगा। The only officer to attain the higher post of marshal, the Air Force equivalent to the Army's 5-star field marshal। मतलब यहाँ पे ये एक ही ऐसे ऑफिसर थे जिनको पूरे 5 स्टार मिले थे मिलिट्री में। जैसे जैसे आप ऑनर्स अचीव करते हैं, सक्सेस होते हैं, तो वैसे वैसे आपके स्टार्स बढ़ते जाते हैं। तो ये भी हाईएस्ट पोस्ट थे मार्शल में, और ये किसके इक्वल होता है? आर्मी के 5 स्टार्स के बराबर होता है दोस्तों। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितने महान ऑफिसर होंगे ये। Singh was a fearless and exceptional pilot who had flown more than 60 different type of aircrafts। मतलब ये बहुत ही निडर थे और एक बहुत ही अच्छे पायलट भी थे, जिन्होंने 60 से ज़्यादा तरीके के एयरक्राफ्ट को उड़ाया है। He played a major role in transforming the IAF into one of the most potent air forces globally and the fourth biggest in the world। पोटेंट मतलब पावरफुल दोस्तों। इन्होंने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था यंग आईएएफ इंडियन एयरफोर्स को एक बहुत ही अच्छे फोर्स में कन्वर्ट करने में। बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। और इंडिया का तो ये हो ही गया पहले नंबर का, और पूरे वर्ल्ड में ये चौथे नंबर की आर्मी रही दोस्तों। हिज कंट्रीब्यूशन टू द आईएएफ इज मॉन्यूमेंटल टू द लीस्ट। मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो मॉन्यूमेंटल था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का था दोस्तों। आप लोग ग्लॉसरी भी पढ़ते चलें। द लीडरशिप, द IAF grew with him. He was one of the epitome of military leadership in classical sense, and it is therefore not surprising that he was honored with the rank of Air Force Marshal। Former Vice Chief of IAF Kapil Kak said। मतलब कि IAF जो था यंग लोगों का ग्रुप, वो इनके साथ ही आगे बढ़ा। और ये एपिटोम थे, एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे मिलिट्री लीडरशिप के, क्योंकि इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ही अच्छी थी। तो अगर इनकी क्वालिटीज़ आपको पूछेगी तो आप लिखेंगे फियरलेस, एक्सेप्शनल पायलट, और लीडरशिप क्वालिटीज़, और एपिटोम। तो कपिल कैक इनके ही वाइस चीफ थे, वो पहले के पूर्व जमाने भूत पूर्व ज़माने के। तो उन्होंने ही कहा था कि ये बहुत ही अच्छे थे। अर्जन सिंह की उन्होंने तारीफ़ की थी। सिंह वॉज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ मार्शल ऑन द रिपब्लिक डे इन 2002। जी हाँ दोस्तों, 2002 में इन्हें मार्शल की रैंक से नवाजा गया था, रिपब्लिक डे पे। सैम हरमुस जी, फ्रेमजी, जमशेद जी, मानिक शॉ एंड KM करियप्पा वेर द ओनली 2 जनरल्स ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। मतलब सिंह तीसरे ऐसे बंदे थे जिन्हें मार्शल से नवाजा गया था। इनके पहले हरमुस जी, फ्रमजी और KM करियप्पा को इस अवार्ड से नवाजा गया था। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितने खास इंसान रहे होंगे। बहुत सारे लोग हैं, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें से मात्र ये 3 लोग हैं जिनको मार्शल से नवाजा गया है। आर्मी में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब इनकी तरह नहीं है। नोन एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, ये चौथी क्वालिटी है, नोन एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। मतलब ये ज़्यादा नहीं बातें किया करते थे, अपने काम से काम रखा करते थे। Singh was not only a fearless pilot but also had profound knowledge about air power and applied it in a wide spectrum of areas। मतलब वो एक अच्छे पायलट ही नहीं थे, उसके साथ साथ उन्हें एयर पावर की बहुत ज़्यादा नॉलेज भी थी,
जी हाँ दोस्तों, खाली प्लेन उड़ाना ही नहीं आना चाहिए आपको, आपको उसके बारे में पता भी रहना चाहिए कि कब कौन सी मिसाइल किस समय छोड़नी है, तो क्या होगा। तो ये सब उनको पता था दोस्तों, इसकी बहुत ही अच्छी नॉलेज थी उन्हें। Singh had assiduously led the IAF during the 1965 war and denied success to Pakistani Air Force. Though it was better equipped with the American support, his most outstanding contribution was during that war, said Kak. मतलब कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से आईएएफ को लीड किया था 1965 वॉर में, और उस टाइम पाकिस्तानी एयरफोर्स को अमेरिका ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन फिर भी वो इंडिया से हार गए दोस्तों। सोचिए, अमेरिका ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, फिर भी वो इंडिया से हार गए। और इसीलिए काक ने कहा, कपिल काक, कि उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वही था, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को भले ही हराया था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे हार अमेरिका की भी हुई थी। Commending his role in the war, Y.B. Chavan, the then defense minister, had written, Air Marshal Arjun Singh is a jewel of a person, quite efficient and firm, unexcitable but a variable leader. मतलब कि उनका जो रोल था वहाँ पे, उसको उन्होंने नवाजा, तारीफ की उसकी वाई बी चौहान ने। और उन्होंने कहा, वो पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने लिखा कि एयर मार्शल अर्जन सिंह एक हीरे हैं, जेवल हैं वो, क्वाइट एफिशिएंट एंड फर्म, अनएक्साइटेबल बट अ वेरिएबल लीडर। उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। इन 1944 द मार्शल had led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign, flying close air support mission during the crucial Imphal campaign, and later assisted the advance of the Allied force to Yangon, formerly Rangoon। 1944 में मार्शल ने एक अपना स्क्वाड लेकर गए जापानीज़ के खिलाफ अराकान कैंपेन में। उन्होंने वहाँ पे मिसाइलें उड़ाई, प्लेन्स उड़ाए और उससे हमला किया। और क्रूशियल इम्फल कैंपेन, इम्फल मतलब आपका यहाँ पे आता है मणिपुर, मणिपुर में इन्होंने ये स्क्वाड्रॉन लीड किया था, और उसमें अलाइड फोर्स थी दोस्तों, मतलब कि बहुत सारे फोर्सेस एक साथ मिले हुए थे। यंगून एक जगह का नाम है। In recognition of his feat, he was awarded with the DFC on the spot by Supreme Allied Commander of Southeast Asia, the first Indian pilot to have received it। इंडिया में कोई भी ऐसा पायलट नहीं था दोस्तों जिन्होंने DFC को रिसीव किया हो। सबसे पहले बने अर्जन सिंह, जिन्होंने इसे हासिल किया था, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो स्क्वाड्रॉन को लीड किया आज जापान के खिलाफ, उसके कारण इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया था। The first Indian pilot to have received it. Singh was elected for the Empire Pilot Training Course at RAF Cranwell in 1938 when he was 19 years old. He retired from service 1969। मतलब 19 years old, 19 साल की उम्र में उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया था पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए। सोच सकते हैं आप लोग, 19 साल में, मतलब ये ज़रूर उस समय बहुत ही छोटे रहे होंगे, अभी तो सिर्फ उनका एडल्ट स्टेज शुरू ही हुआ होगा, और उसी समय उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया पायलट के रोल के लिए। सोच सकते हैं आप लोग कितना बड़ा काम किया था इन्होंने। और ये अपनी सर्विस से रिटायर हुए थे 1969। मतलब इनका करियर कितने साल का होगा? जी हाँ दोस्तों, पूरे 31 ईयर्स का। 31 साल इन्होंने भारत की सुरक्षा में लगाए दोस्तों। सिंह वॉज बॉर्न, अब यहाँ पे सिंह के थोड़े बचपन के बारे में बताया जा रहा है कि वो कहाँ पैदा हुए। तो वो पैदा हुए थे 15 अप्रैल 1919 को, पाकिस्तान में ये पैदा हुए थे दोस्तों, लियालपुर। अब लियालपुर का नाम बदल दिया गया है फैसलाबाद। और इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी पाकिस्तान में ही, साहिवाल में। His first assignment on being commissioned was to fly Westland Wapiti biplanes in the northwestern frontier provinces as a member of the No. 1 RIAF Squadron। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने जब अपना एजुकेशन कंप्लीट किया तो इन्हें पहला असाइनमेंट मिला बाईप्लेन्स को उड़ाने का। ये बाईप्लेन्स वो है दोस्तों जिनके 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के। ये आपका प्लेन है, एक पेयर यहाँ पे, 2 पेयर यहाँ पे। आजकल तो एक ही पेयर होता है, लेकिन बाईप्लेन्स जो पहले के ज़माने के थे उनके 2-2 पेयर हुआ करते थे। आफ्टर अ ब्रीफ इंस्टेंट with the newly formed No. 2 RIAF Squadron where the Marshal flew against the tribal forces, he later moved back to No. 1 Squadron as a flying officer। ब्रीफ स्टेंट मतलब थोड़े टाइम के काम करने के बाद इनको नंबर 2 पोजीशन मिली, और उसके बाद जब इन्होंने मार्शल को उड़ाया ट्रिबल फोर्सेस के खिलाफ, तो फिर से ये नंबर 1 पे पहुंच गए। ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रॉन लीडर इन 1944। अभी तो सिर्फ ये मेंबर थे, लेकिन जब इन्होंने हॉकर हरिकेन्स के खिलाफ प्लेन उड़ाया तो इन्हें नंबर 1 बना दिया गया, लीडर बना दिया गया स्क्वाड्रॉन का।
स्क्वाड का। फॉर हिज रोल इन सक्सेसफुली लीडिंग द स्क्वाड्रॉन इन कॉम्बैट ही वॉज अवॉर्डेड द DFC इन 1944, और इसी के लिए इन्हें DFC डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस के अवार्ड से नवाजा गया था। ऑन August 15, 1947 he achieved the unique honor of leading a flypast of over 100 IAF aircraft over the Red Fort in Delhi। जी हाँ दोस्तों, जब 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था तो उस समय इन्होंने प्लेन में बैठकर लाल किले के आजू बाजू प्लेन उड़ाया था। तो ये एक यूनिक ऑनर है, तो वो भी इन्होंने अचीव किया था 1947 में। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर ही अटेंड द RAC एट द UK रॉयल स्टाफ कॉलेज। Immediately after Indian independence, he commanded Ambala in the rank of Group Captain. In 1949, he was promoted to the rank of Air Commodore and took over as AOC of an operational command, which later came to be known as Western Air Command। जी हाँ दोस्तों, प्रमोशन होने के बाद विंग कमांडर ये बने। विंग कमांडर बनने के बाद तुरंत इन्हें अम्बाला में ग्रुप का कैप्टन बना दिया गया था, और 1949 में ये एयर ऑफिसर कमोडोर बन गए, मतलब हाई रैंक का पर्सन कमोडोर मतलब। और जो एयर ऑफिसर कमांडिंग का वो वेस्टर्न एयर कमांड बाद में जाना गया। Singh had the distinction of having the longest tenure as AOC of an operational base, initially from 1949 to 1952 and again from 1957 to 1961। मतलब इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया था, सबसे ज़्यादा दिनों के लिए। टेन्योर मतलब पीरियड। तो 1949 से 1952 मतलब 3 साल, और यहाँ पे 4 साल, मतलब पूरे 7 साल इन्होंने बायप्लेन्स में काम किया था एयर ऑफिसर के तौर पे। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल ही वॉज अपॉइंटेड एट AOC इन C ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड, मतलब एयर ऑफिसर कमांडर इन कमोडोर। तो उसके बाद एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ बनने के बाद इन्होंने 1962 वॉर में इन्होंने डिप्टी चीफ बना दिए गए एयर स्टाफ के द्वारा, एंड ही बिकेम द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इन 1963। पहले ये डेप्यूटी चीफ बने एयर स्टाफ के 1962 के बाद, और 1963 में ये वाइस चीफ बन गए। धीरे धीरे ये और आगे बढ़ रहे थे। ही वॉज द ओवरऑल कमांडर ऑफ द जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज शिक्षा हेल्ड बिटवीन IAF RAF एंड RAAF। मतलब कि कुछ लोगों को ट्रेनिंग देने वाले थे, तो वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने IAF इंडियन एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को भी इन्होंने ही शिक्षा दी थी। On 1st August 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of the Air Force Arjan Singh took over reins of IAF। took over reins मतलब कि कंट्रोल लेना, जैसे कोई और कैप्टन है तो उसके हाथ से कैप्टनसी लेना, तो वही टुक ओवर reins हो गया। तो IAF का इन्होंने कैप्टनसी वापस लिया एट अ टाइम व्हेन इट वाज स्टिल रिबिल्डिंग इटसेल्फ एंड वाज गियरिंग अप टू मीट न्यू चैलेंजेस। और IAF उस समय दोबारा से रिबिल्ड हो रहा था और तैयार हो रहा था कि चैलेंजेस को वो कैसे फेस करेगा। सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप हिज फ्लाइंग करेंसी टिल हिज CS रैंक। फ्लाइंग करेंसी का मतलब होता है दोस्तों कि उनकी जो स्किल्स थी, ये पहले ऐसे बंदे थे जिन्होंने शुरू से अंत तक वैसी ही स्किल्स दिखाई जैसा दिखाना चाहिए था। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी स्किल्स में कमज़ोर होते जाते हैं एज के साथ साथ, लेकिन ये ऐसा नहीं हुए, ये शुरू से अंत तक वैसे ही रह गए CAS रैंक तक। हैविंग फ्लोन ओवर 60 डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम प्री वर्ल्ड वॉर II era biplanes to the more contemporary नेट्स एंड वेम्पायर्स। मतलब दोस्तों इन्होंने 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट के साथ साथ प्री वर्ल्ड वॉर II मतलब कि वर्ल्ड वॉर II के पहले से लेकर मोर कंटेम्परेरी मतलब आज तक बहुत सारे प्लेन्स इन्होंने उड़ाए हैं दोस्तों। तो सोच सकते हैं आप लोग कितना लंबा इनका करियर रहा होगा, और पूरे करियर में ये वैसे के वैसे ही थे। उनकी स्किल्स, उनके पावर, उनके जोश, उनके जुनून में कोई फ़र्क नहीं आया था। He has flown in transport aircraft like the Super Constellation। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इन्होंने दोस्तों उड़ाया है। In 1965 when Pakistan launched its Operation Grand Slam with an armored thrust targeted at the vital town of Akhnur, Singh led the IAF through the war with courage, determination and professional skills। 1965 में जब पाकिस्तान ने अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया ग्रैंड स्लैम, तो उन्होंने टारगेट किया था वाइटल टाउन को, अखनूर के। तो वहाँ पे अखनूर को बचाने के लिए सिंह अपने इंडियन एयरफोर्स को लेकर गए वॉर में, करेज के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ और प्रोफेशनल स्किल्स के साथ वो वहाँ पे गए।
ही इंस्पायर्ड आईएएफ टू विक्ट्री, और उन्होंने सिर्फ लेकर ही नहीं गए, उन्होंने आईएएफ को जीत भी दिलाई। डिस्पाइट द कॉन्स्टेंट्स इम्पोज्ड ऑन द फुल स्केल यूज ऑफ एयरफोर्स कॉम्बैट पावर। कॉन्स्टेंट्स मतलब रूल्स का, रिस्ट्रिक्शंस। तो भले ही थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन थे कि आप एयर पावर में पूरे कॉम्बैट पावर का यूज़ नहीं कर सकते, उन्होंने किया भी नहीं, रूल्स को भी नहीं तोड़ा और जीते भी इस वॉर को। और इसके कारण इन्हें अवार्ड दिया गया पद्म विभूषण फॉर हिज एस्टीट्यूट स्किल शार्प एंड इंटेलिजेंट। एस्टीट्यूट लीडरशिप मतलब इंटेलिजेंसी के साथ इन्होंने आईएएफ को लीड किया और उन्हें सक्सेस दिलाया, इसीलिए इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। Of the Air Force during the war. Subsequently, in recognition of the Air Force contribution during the war, the rank of CS was upgraded and Arjan Singh became the first Air Chief Marshal of the Indian Force. वो वहीं पे नहीं रुके दोस्तों, उसके बाद वो बने पहले एयर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स IAF के। ही रिमेन्ड अ फ्लायर टू द एंड ऑफ हिज टेन्योर इन IAF, और अंत तक, अपने अंत तक ये एक फ्लायर ही बन के रह गए। विजिटिंग फॉरवर्ड बेसेज एंड यूनिट्स एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रॉन्स, ही रिटायर्ड इन अगस्त 1969। और इसी के साथ वो अगस्त के 1969 में रिटायर हो गए। इन्होंने अपना करियर शुरू किया था 1938 में और रिटायर हुए 1969 में। 31 साल का करियर दोस्तों। और वो वहीं पे नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने एम्बेसडरशिप ली स्विट्ज़रलैंड तक की और लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए दिल्ली के दिसंबर के 1989 से 1990 तक, मतलब लगभग 1 साल के लिए। Having been a source of inspiration to all the personnel of armed forces through the years, the government conferred the rank of Marshal of the Air Force upon the Arjan Singh in January 2002। मतलब कि बहुत सारे लोगों की ये इंस्पिरेशन बन गए, लोग इनको देखते थे, इनसे इंस्पायर हुआ करते थे, और गवर्नमेंट ने इन्हें रैंक ऑफ मार्शल देने का फैसला किया जनवरी 2002 में। और ये रैंक ऑफ मार्शल मतलब 5 स्टार। जी हाँ दोस्तों, अभी तक इन्हें 5 स्टार नहीं मिला था, लेकिन 2002 में ये पहले ऐसे बने जिन्होंने 5 स्टार रैंक हासिल किया ऑफिसर में। किसमें? इंडियन एयर फोर्स में। जी हाँ दोस्तों, यही है वो ग्रेट पर्सनैलिटी जिन्होंने इस अवार्ड को हासिल किया। तो सोच सकते हैं आप लोग दोस्तों कि 19 ईयर्स की एज में इन्होंने अपना करियर शुरू किया और किस तरीके से इन्होंने बहुत सारी जीत हासिल की, यंग आर्मी सोल्जर्स को मोटिवेट किया। तो इनसे आप लोग सीख ले सकते हैं दोस्तों, हमारे हर लेसन में सीख रहती है। तो इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। हम सारे चैप्टर्स को डालते रहेंगे इंग्लिश के, और बाकी सब्जेक्ट्स के भी सभी चैप्टर्स को डालते रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं सब वीडियो हमारे चैनल चैम्पियंस ऐप पर। वीडियो अच्छा लगा, लेसन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।